तू कृपा कर बाबा। सुनो, बाबा के भगत निराले हैं। एक भगत ने जबरदस्ती लिखवाया मुझसे ये भजन, गाना आप भी। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। तू कृपा कर बाबा, कैसा कीर्तन करवाऊंगा? कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैं भाई, बोलो, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा। और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। और बहन बेटियों के और बाबा वादा करता हूं। क्या वादा? सिर्फ अपने रिश्तेदारों को नहीं सजाऊंगा, लंदन के फूलों से लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा। लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा। और कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। बोला बोला बोला, वो कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। और मैं खाटू से बाबा, मैं खाटू से बाबा तेरा इत्र मंगाऊंगा। और दूर दूर से मैं प्रेमी बुलवाऊंगा। और दूर दूर से मैं प्रेमी बुलवाऊंगा। तेरी एक मुस्कान पे, तेरी एक मुस्कान पे मैं जान लुटा दूंगा। तेरी एक मुस्कान पे मैं जान लुटा दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कौन कौन चाहता है ऐसा कीर्तन हो? गाओ मेरे साथ। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। तू देखो, पूरे 12 बजे हैं, पितरों का समय है ये। अगर वो मान गए तो समझ लेना हो गया। दोनों हाथ उठा के ये बात, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। क्या बात है? कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास दिल से उन्हें पुकारो। अभी छेड़ो मत, छेड़ो मत, छेड़ो मत। तेरे मुकुट में सांवरिया हीरे लगवाऊंगा। तेरे मुकुट में सांवरिया हीरे लगवाऊंगा। सबसे महंगा ड्राई फ्रूट होता है अंजीर।
कन्हैया मित्तल से कीर्तन करवाऊंगा, कन्हैया मित्तल से कीर्तन करवाऊंगा। देखो मैंने पहले मित्तल लिखा था, पहले मैंने मित्तल लिखा था, अब मित्तल भी दो है, कहीं एडजस्टमेंट खराब ना हो जाए, इसलिए कन्हैया मित्तल से कीर्तन कन्हैया मित्तल से कीर्तन, और दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, ओ कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। एक बार सभी गाओ। तो कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, तू कीर्तन कराऊं ऐसा मैं इतिहास बना दूं, बना दूं, बना छोटू नरेश की 100 सोनार की। लंदन के फूलों से श्रृंगार कर, मैं बस ये भजन सुनते ही अगले दिन लंदन से फोन आया, बोले कन्हैया जी आपने लंदन तो लिख दिया, कभी लंदन देखा है? मैं यार तुम गरीब आदमी को जल्दी पहचान लेते हो। बोले आपको मालूम है बाबा ने आपसे क्या लिखवा दिया? मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम। बोले आपको लंदन के फूल की खासियत मालूम? मैं कहा नहीं। बोले लंदन का फूल 3 दिन बाद अगर मुरझा भी जाएगा, उसमें दोबारा पानी डालना, वो फिर से जिंदा हो जाता है। तो जो भी हम लिखते हैं, जो हम गाते हैं, ना तो हमारी मर्जी होती है, ना हमारा दिमाग होता है, ना हमारी कलम होती है। करवाने वाला भी यही है, करने वाला भी यही है, गाने वाला भी यही है, हिलने वाला भी यही है, नाचने वाला भी यही है। बोलिए श्याम प्यारे की। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई आंख के आंसू से, अरे आप लोग थके नहीं क्या? इस तरह का कीर्तन सिर्फ खाटू में मित्र मंडल में होता है। आज आपने वो रिकॉर्ड बनाया है। एक बार और। जब जब प्रेमी इतना आता नहीं है समझ, क्यों? थोड़ा सा आप सबसे विनती है, श्याम बाबा
मुझे मेरे 23 साल के भजनों में अगर कुछ आपने दिया है तो इन भक्तों की झोली खाली नहीं जानी चाहिए। इनमें से एक भी भगत ये ना बोले कि हम 3 अप्रैल को गुरुग्राम गए थे और हमारी झोली खाली रह गई। एक भी ना बोले ऐसी बात। पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, खाटू जाकर सांवरिये से मिल। और दीवानों सी हालत होती है। अरे शाहपुरा तक तो ऐसी हालत हो जाती है कि वो मोड़ कब आएगा। वो मोड़ आने के बाद ऐसी हालत हो जाती है कि रिंगस मोड़ कब आएगा। रिंगस मोड़ आने के बाद ये हालत हो जाती है वो तोरण द्वार कब आएगा। और जब तोरण द्वार पहुंच जाते हैं तो ये हालत हो जाती है शाम का दरबार कब आएगा। और जब शाम का दरबार आ जाता है तो ये हालत हो जाती है कि मेरा शाम सरकार कब आएगा। ओ पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, ओ खाटू जाकर ऐसे दिल। एक गया बोला बाबा मैं तो आ गया, लेकिन मेरी बात नहीं बन रही। मैंने अभी फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री नहीं चली, दुकान खोली दुकान नहीं चली। लोग मुझे बोलते हैं मेरा समय ठीक नहीं चल रहा। बाबा बोला क्या समय ठीक नहीं चल रहा। बाबा ने क्या किया, समय को बुलाया। है समय इधर आ, यहां खड़ा हो जा। और यहां प्रेमी को खड़ा किया और समय को पता है क्या बोला, ऐ समय बाअदब पेश आ, इस पे है सांवरे की कृपा। ऐ समय बाअदब पेश आ, इस पे है सांवरे की कृपा। इसका बाल भी बाका नहीं होगा, इसका बाल भी बाका नहीं होगा। क्यों? समय बोला क्यों? बाबा बोले बताऊं क्या, इसके सिर पे मैंने हाथ धरा। ऐ समय बाअदब पेश आ, इस पे है सांवरे की कृपा। क्या दूं तुझे जो कुछ मेरा सब है तेरा, तुमने दिया मुझको सब दिल की कहूँ सुन लो प्रभु। तेरे भरोसे चलूं सांवरे, तेरे भरोसे चलूं, तेरे भरोसे चलूं, तेरे भरोसे चलूं। मेरे नौजवान भाई 25 साल से नीचे नीचे वाले मेरे नौजवान भाई जिन्होंने अभी अपना फ्यूचर चलाना है, 100% शाम के हो जाना। 99 भी हुए तो बात नहीं बनेगी। 100%। कोई कहता हो ना तेरा बुरा होने वाला है, जा कर ले कर ले, 100% हो जाओ। मधुबन जगह पड़ती है करनाल के पास। फाइनल एग्जाम था, गरीबी इतनी थी कि 10 रुपए मिलते थे बस कॉलेज जाने के लिए। आज फाइनल एग्जाम था, वो 10 रुपए भी रास्ते में गिर गए। अगर 9 बजे कॉलेज नहीं पहुंचा तो पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। 10 रुपए है नहीं कि बस में बैठ के चला जाए। क्या किया, सड़क पे खड़ा होके बोला हारे हारे हारे, सुन हारे के सहारे। उसी समय एक स्विफ्ट गाड़ी आती है। बोला भाई क्या हुआ, कहाँ जाना है? बोला वो मेरा कॉलेज है, मैंने वहां जाना है। बोला मैं भी वहीं जा रहा हूं, बैठ जा। और जब बैठा और गाड़ी के पीछे देखा तो 3 बाण का निशान था और लिखा था हारे का सहारा, तेरे भरोसे चलूं सांवरे।
तेरे भरोसे चलो। कौन कौन चलता है? हम हारे हारे हारे, तुम हारे के हारे हारे हारे, हारे के सहारे। प्रेमियों, क्या क्या करिश्मे बताऊं इनके, क्या क्या बताऊं। हिसार साड़ी की छोटी सी दुकान, रोज का 1000-2000 का गल्ला। बेटी का रिश्ता करने गया, लड़के वालों ने 50,000 रुपया पहले मांग लिया और जेब में 5,000। बाबा का भरोसा पक्का था, लड़के वाले बोले 5 दिन में चाहिए। बोला 5 दिन में दूंगा। घर आके बेटियां बोझ नहीं होती साहब, बेटियों को बोझ ये दहेज के लालची लोग बना देते हैं। ऐसे लोगों से नाता मत जोड़ो, जो पहले बेटी लेने से पहले ये देखते हो आपके हाथ में पतासे हैं या काजू की कतली है। जो पहले ये देखता हो ऐसे लोगों को बेटी मत दो साहब, वो आज नहीं तो कल दुखी करेंगे, वो गलती आपकी है। घरवाली को आके बोला मैं बेटी का रिश्ता करके आ गया। बोले क्या करके आए? बोले 5वें दिन 50,000 देने हैं। घरवाली बोली इसके भरोसे अपना तो जीवन खराब कर रखा है, बेटी का और खराब कराए। बोला पगली, जिसने 48 साल तक सांस दे दिया, क्या वो 50,000 नहीं दे सकता? क्यों चिंता करती है? भरोसा था। अगले दिन दुकान गया, शटर उठाया, जोत जलाई। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। तूने इस जीवन को हाथों पूरा दिन संवारा है। पूरा दिन निकल गया, 3,000 का गल्ला, 8,000 हुए। अगले दिन फिर गया, फिर 2,000 का गल्ला, 10,000 हुए। तीसरे दिन फिर गया, कोई पूछने ही नहीं आया, वापस आ गया। चौथे दिन गया, कोई पूछने नहीं आया। 5वें दिन इतना सा मुंह करके दुकान पे गया कि बाबा तेरा भरोसा करके दुकान, मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि जिस सेठ को मैं पूछता था उस सेठ ने मेरी बेइज्जती करवा दी। जोत जलाई, आजा मेरे कन्हैया, बिन माझी के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा कन्हैया। पूरी मार्केट का रूल था कि दोपहर में सारी दुकानें बंद होंगी और सब अपने घर खाना खाने जाएंगे। 1 बजे से 2 बजे तक लंच का टाइम। जिसका मन भरा हुआ उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। पूरी मार्केट बंद थी, लेकिन वो शाम का प्रेमी डट के बैठा था कि कोई आएगा, कोई आएगा, बाबा किसी को भेजेगा। और वही हुआ प्रेमियों। आधे घंटे बाद एक सफेद कुर्ते पजामे में सोने में लदा हुआ आदमी आया। बोला लाला जी, मैंने मेरी बेटी का रिश्ता किया है और आधे घंटे बाद वापस जाना है। मुझे 2 लाख की साड़ियां चाहिए, पूरा बाजार बंद है, क्या आपकी दुकान से मिल जाए? प्रेमियों, इसको छोटा देव मत समझना, ये कलयुग का देव है। ये जब अपनी पे आता है ना
तो भगत के साथ ऐसा चमत्कार करके दिखाता है कि दुनिया खड़ी देखती रह जाती है और भगत को कहीं से कहीं ले जाता है। आजा मेरे कन्हैया बिन माझी के सहारे डूबेगी मेरी नींद। आजा मेरे कन्हैया आजा आजा श्याम बाबा आजा आजा श्याम बाबा आजा आजा श्याम बाबा। प्रेमियों, ना जाने दरबार में कौन भरकर बैठा हुआ है जिसके ये आंसू निकल रहे हैं। ये मेरे आंसू नहीं है, मुझे तो बाबा ने ना जाने क्या कुछ दिया हुआ। मैं नहीं रोता इसके आगे। ये आंसू किसी ऐसे भगत के जो दरबार में बैठा है, जो अर्जी लगा रहा है। बैठे हो आप ऐसे, सुनता नहीं हो जैसे, बैठे हो आप जैसे, सुनता नहीं हो जैसे, बैठे हो आप ऐसे, सुनता नहीं हो जैसे, बैठे हो आप ऐसे, सुनता नहीं हो जैसे। नैया हमारी मोहनी उतरेगी पार कैसे। हमारी बावल उतरेगी पार कैसे। तुझे क्या पता नहीं है, मझधार में पड़ी है। आजा मेरे कन्हैया बिन माझी के सहारे डूबेगी। भरोसा रखो। मैं दुनिया के क्या चमत्कार बताऊं। 2 साल पहले नेपाल कीर्तन था। दिल्ली से आखिरी फ्लाइट बागडोगरा की सिलीगुड़ी। बोर्डिंग पास के बगैर फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया जाता। मेरा बोर्डिंग पास गिर गया। सबके आगे हाथ जोड़े मैंने कि मुझे फ्लाइट में चढ़ने दो। मैं यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब टिकट थी मेरे पास। किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। मैंने सबको बोला मेरा बोर्डिंग पास घूम गया, मुझे जाने दो, कई भक्तों की लाज चली जाएगी। किसी ने सुनवाई नहीं की। और प्रेमियों, बाबा के दरबार में खड़ा हूं, रनवे पर लेट गया दिल्ली के कि बाबा बस कर, कोई गलती हुई है मुझे सजा दे, लेकिन उन प्रेमियों की लाज बचा ले जिनके पास मैंने पहुंचना है। आखिरी बस में एक आखिरी आदमी था, वो पौड़ियां भी चढ़ गया फ्लाइट की, वापस नीचे उतरा, बोला कोई कन्हैया मित्तल का बोर्डिंग पास गिरा हुआ था, आपका तो नहीं। ये आता है बुलाने वाला चाहिए साहब। ये झोली भरता है, झोली भरवाने वाला चाहिए। खुला है दरवाजा खाटू का, कोई खाटू जाने वाला चाहिए साहब।